Hello everyone. Today we will be studying the section formula. Now you must have studied section formula in 10th standard as well. तो हम जब सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में तब हम बोलते थे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक पॉइंट बीच में डिवाइड कर रहा है और अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था ए बी और फिर हमारे पास यहाँ पे एक बीच में पॉइंट था पी दैट डिवाइड्स इट इन द रेशियो m:n और फिर ये p का कोऑर्डिनेट होता था अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। तो इफ़ यू रिमेंबर ये था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n और y वाला कोऑर्डिनेट था m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब ये हम 2 डायमेंशन में करते थे, है ना। यहाँ पे 2 डायमेंशन की चीज़ें हम कर पाते हैं ऐसे। अब जब हम 3 डायमेंशंस में जाते हैं तभी भी हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है जहाँ पे एक पॉइंट है जो एक लाइन को सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो यहाँ पे हम नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके नहीं करते, हम इसको प्रूव करते हैं वेक्टर्स को यूज़ करते हुए, वो काफ़ी ईजी हो जाता है। सो द स्टेटमेंट फॉर the theorem of section formula for internal division. When I say internal division, it means वो पॉइंट अंदर है इस लाइन सेगमेंट के, वो अंदर से उसको डिवाइड कर रहा है इनटू 2 पार्ट्स। सो लेट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार एंड बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी बार बी एनी 2 पॉइंट्स इन स्पेस, okay, in 3 dimensions, and r, which is r bar is a position vector, be a point on the line segment AB dividing it internally in the ratio m:n. So this r divides AB in the ratio m:n. Then r bar is equal to m into b bar plus n into a bar divided by m plus n. ये काफ़ी सिमिलर है, अब इसको प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, ये a बार, b बार, r बार ये सब है ना फॉर्मूला में। अब इनको पिक्चर में लाने के लिए मैंने o ले लिया है विच इज़ आवर ओरिजिन। ओके, नाउ आई नो दैट o a बार इज इक्वल टू a बार ये डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट o r बार इज इक्वल टू r बार, तो वी हैव r बार लाइक दिस एंड वी हैव b बार हियर। Now after this I know that AR divided by RB is equal to m upon n if I look at them only as points, okay, only as line segments. So AR divided by RB is equal to m upon n. Fine. So therefore I can write that n times of AR is equal to m times of RB, है ना। अब एक चीज़ है कि हमें वेक्टर्स के फॉर्म में सब कुछ लिखना है, तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये वेक्टर ए आर और आर बी ये एक ही डायरेक्शन में है ना, ए आर पहले और फिर आर बी सेम डायरेक्शन, एंड योर आई हैव गॉट दैट एन इंटू ए आर, तो ए आर का स्केलर मल्टीपल है ना, तो और ये आर बी का भी स्केलर मल्टीपल है। अगर वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों के डायरेक्शन भी सेम होने वाले, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी ओनली इन दिस straight direction, then can I say that n into AR bar and m into RB bar are equal vectors? Why? First of all, their magnitudes are equal, and second, they have the same direction, so they will be equal vectors. So this implies that n AR bar is equal to m RB bar. And now I am going to introduce these position vectors. मुझे पता है दैट ए आर बार इज इक्वल टू आर बार माइनस ए बार एंड आर बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस आर बार। ओके, अब इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलता है दैट एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एम आर बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आर बार को एक साइड पे ले चलते हैं। सो आई हैव दैट एम आर बार प्लस एन आर बार, मैं इसको इस साइड पे ले आई और यहाँ पे है एम बी बार प्लस एन ए बार, एंड नाउ आई कैन टेक आर बार कॉमन, सो आई हैव एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। दिस इज द वैल्यू फॉर आर बार, ओके, एंड वी हैड टू प्रूव दिस विच आई हैव प्रूव्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स ऐड करनी है जहाँ पे
लिखना है कि A-R-B, यानी कि ये सब एक ही लाइन में है इसलिए हम ऐसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो लिख सकते हैं खुद से भी, या फिर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो टेक्स्ट बुक में भी देख लो। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि हमें इस तरीके से इसको प्रूव करना है। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं रिलेटेड टू द थियरम दैट वी जस्ट प्रूव्ड। So if I have A as a point in space, so it is 3 coordinates like this, B is also a point in space with 3 coordinates like this, and R is also a point with R1, R2 and R3. And अगर R divide करता है AB in the ratio m:n, और अगर मुझे इसका हर एक कोऑर्डिनेट ढूंढना है Ri, ये बार नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में इनकरेक्टली दिया हुआ है, ये सिर्फ Ri अगर ढूंढना है, मतलब मुझे R1 ढूंढना है, R2 ढूंढना है, R3 ढूंढना है, तो उसका फॉर्मूला है I के बदले अगर 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, R1 इज इक्वल टू M B1 प्लस N A1 डिवाइडेड बाई M प्लस N, ठीक है। सिमिलरली R2 विल बी इक्वल टू M B2 प्लस N A2 डिवाइडेड बाई M प्लस N, एंड R3 इज इक्वल टू M B3 प्लस N A3 डिवाइडेड बाई M प्लस N, ओके। तो हम हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, ये सेम है 2 डायमेंशंस जैसा, बस एक थर्ड कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ओके। नाउ वन मोर एप्लीकेशन इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें पता है कि द मिड पॉइंट क्या करता है, इफ आई हैव अ सेगमेंट AB, मिड पॉइंट डिवाइड्स इट इन इक्वल रेशियो, सो आई कैन से दैट इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:1, so that means that m:n is 1:1। अगर हम उसमें सब्सटीट्यूट कर दे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो वो 2 हो जाएगा करके R बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज, इफ यू डोंट रिमेंबर, हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम क्या करते हैं उस ट्राइंगल में, वी जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड, ठीक है। पहले मिड पॉइंट ढूंढते हैं हर साइड का और फिर उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे अगेन मिड पॉइंट ढूंढ के आई विल जॉइन इट टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, एंड द थर्ड पॉइंट ऑल्सो सिमिलरली आई विल जॉइन द मिड पॉइंट टू द वर्टेक्स। तो जहाँ पे ये मिलता है उसको हम बुलाते हैं G एज द सेंट्रॉइड। ये जो लाइंस है उनको बुलाते हैं हम एज मीडियंस, if you have forgotten, okay। So the line that joins the vertex to the midpoint of the opposite side is called as a median, and the point where all the medians meet is called as the centroid. Now if I want to find the centroid, then what I have to do is I have to do A bar plus B bar plus C bar divided by 3। A का position vector A bar, B का position vector B bar और C का पोजीशन वेक्टर C बार। इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करोगे तो ये G का कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है, G का G बार, फाइन। एक और स्पेशल चीज़ है कि ये जो G है, अगर मैं इसको AD बुलाऊं तो G डिवाइड करता है AD इन द रेशियो 2:1, मतलब ये हमेशा इसका डबल होगा, ये जो साइड है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दूं और सिर्फ एक ही बनाऊं, और अगर यहाँ पे सेंट्रॉइड है तो ये डबल होगा और ये 1 टाइम होगा। G डिवाइड करता है हर मीडियन को इसी रेशियो में, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी समझ में काम लग जाता है। नाउ नेक्स्ट, इन अ टेट्राहेड्रॉन ABCD, फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन होता है लाइक अ पिरामिड, लेकिन एक ट्राइंगुलर पिरामिड, एज इन हमारे पास एक ट्राइंगल होगा, ठीक है, और उसमें ऊपर उठा हुआ एक पॉइंट समझो, मतलब ऊपर थोड़ा, और फिर सारे उसको ज्वाइन कर लो लाइंस, ठीक है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। तो सोचो 4 साइड है, सारे साइड्स ट्राइंगल है, उसको हम बुलाते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो अगर ये है ABCD, ठीक है, और अ टेट्राहेड्रॉन ABCD हैज सेंट्रॉइड G, तो सपोज कहीं पे इधर बीच में होगा वो सेंट्रॉइड G। तो सेंट्रॉइड हमें कैसे मिलता है एक टेट्राहेड्रॉन का, हम एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे एक ट्राइंगल होगा, तो सपोज ये C वर्टेक्स जो ऊपर उठा हुआ है उसके नीचे ही एक ADB ट्राइंगल का एक सेंट्रॉइड होगा जो हमें यहाँ से मिला था, उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ,
ठीक है, एक लाइन से, मतलब एक नीचे की तरफ एक लाइन जाएगी, फिर ये ए से जाएगा सी डी बी के सेंट्रॉइड पे एक लाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो वो जो सारे मीडियंस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन बुलाते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय 4। सारे जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 4। ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे, ये सारे मीडियंस को डिवाइड करता है इन द रेशियो 3:1। नाउ कमिंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिविजन। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक सेगमेंट है ए बी, लेकिन एक पॉइंट आर है जो इसके बाहर है और उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n, यानी कि ए से आर का डिस्टेंस m है और बी से आर का डिस्टेंस n है, लेकिन ये पॉइंट जो आर है ना वो बाहर है, पहले हम अंदर लेते थे उसको, ठीक है। तो इस टाइप के डिवीजन को हम सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन ढूंढते हैं। सब कुछ सेम रहता है, बस एक माइनस साइन लग जाता है बीच में, यही डिफरेंस है मेन। ओके, तो मैं पहले तो सारे पोजीशन वेक्टर्स लिख देती हूँ, ए बार बी बार और ये है आर बार, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि ए आर डिवाइडेड बाई बी आर इज m:n। हम सेम चीज़ यूज़ करने वाले हैं, जैसे हमने इंटरनल डिवीजन का किया वही सेम वे में। तो मैं बोल सकती हूँ दैट ए आर डिवाइडेड बाई बी आर इज इक्वल टू m/n। So therefore I can say that n into AR is equal to m into BR। अब क्योंकि हमें पता है दैट ये दो वेक्टर्स जो हैं इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इनका डायरेक्शन भी सेम है AR और BR का, तो इसलिए करके ये दो वेक्टर सेम है। कौन से दो वेक्टर्स, n AR बार इज इक्वल टू m BR बार, ठीक है। अब इसके बाद हम ओपन करते हैं इसको, तो ए आर बार इज इक्वल टू आर बार माइनस ए बार एंड दिस इज इक्वल टू आर बार माइनस बी बार। अब ओपन करते हैं और भी, तो एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम आर बार माइनस एम बी बार। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस वन टू दिस साइड एंड दिस एन आर बार टू दिस साइड, सो आई गेट एम बी बार माइनस एन ए बार is equal to m r bar minus n r bar। r bar कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है r bar into m minus n is equal to m b bar minus n a bar। and now I will simply write r bar is equal to this whole thing divided by m minus n। okay, so that becomes the formula for external division। वेरी सिमिलर टू इंटरनल डिविजन का फॉर्मूला, जस्ट दैट यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है। नाउ देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं तो आर बार निकालना तो इजी है। अगर हमारे पास एम एन आर बार बी बार है, ए बार भी निकालना इजी है। लेकिन व्हाट इफ मेरे पास एम और एन की वैल्यू नहीं है, मुझे रेशियो नहीं दिया हुआ है। सो इन दिस केस जब भी रेशियो नहीं दिया जाता है, हम 10th में भी ये करते थे, अभी भी हमें यही करना है, हमें रेशियो को लेना है एज k:1। हम m:n इसलिए नहीं लेते क्योंकि फिर हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं जिससे हमें डील करना पड़ता है एंड इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। सो इट इज़ बेटर टू टेक इट एज k:1। सपोज हमारा आंसर k का वैल्यू 2/3 आया, तो फिर 2/3:1 की वैल्यू बस हो जाएगी 2:3, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो k की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाए, तो -2/3 सपोज k की वैल्यू आ गई, तो हमें लिखना है कि इट इज़ डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 2:3 बट इट डिवाइड्स इट एक्सटर्नली। जब भी माइनस वैल्यू आया मतलब समझ जाना है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इफ़ यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू देन you just have to write it in this way. So I hope these concepts are clear to you. In the next video, we will be solving a few sums based on this.